हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के जो है ये आपका मॉडल पेपर है, ठीक है जी। जो आपके कौन से एग्जाम के लिए काम आएगा, पीएससी प्री हो गया, मेंस हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, छात्रावास अधीक्षक, ठीक है, जो हॉस्टल वार्डन छात्रावास वही है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आप सीजी पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, प्रयोगशाला वगैरह का आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम के लिए जो सभी एग्जाम को दृष्टि से देखते हुए सेशन को कवर कराया जा रहा है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन कंटेंट तैयार किए गए आपके अलग अलग क्वेश्चन में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसके पहले बहुत सारे जो है सेशन में अपलोड कर चुका हूँ, कंप्लीट छत्तीसगढ़ पूरे डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है हम छत्तीसगढ़ के जितने भी वाटरफॉल है, जो नदियाँ है, उसको जो है हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये जो है पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। सूची 1 में आपका जो है जलप्रपात दिया गया है, सूची 2 में आपका जो है नदी दिया है, ठीक है। तो कौन सा जो जलप्रपात कौन सी नदी में बना हुआ है, इसको जो है मैच करना है। जैसे अमृतधारा, चनान, कोठली जलप्रपात, कुलाब, गुप्तेश्वर, हसदो, पवई, कन्हार, इस तरह इसको जो है मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका जो है अमृतधारा, ठीक है जी। इसको मैं एक आपको पता है तो सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। जैसे अमृतधारा जलप्रपात, ये जो कौन से नदी पे बना हुआ है, ये आपके हसदो या हसदेव नदी पे आपका बना हुआ, मतलब 1 का 3, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में जाएगा, यहाँ पे 1 का 3, जैसे ऑप्शन 2 ऑप्शन में है 1 का 3 ऐसे दिया गया है, ठीक है। तो 1 का यहाँ पे थर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का थर्ड है, ठीक है जी। इसके बाद देखेंगे कोठली जलप्रपात, ठीक है। या किसी भी जैसे 4 ऑप्शन में से कोठली नहीं पता है, पवई जलप्रपात आपको जो है पता है, तो आपको उसको भी बना सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जैसे कोटली जलप्रपात, कोटली जलप्रपात आपका जो है कहाँ पे है, ये आपका कौन से नदी पर बना हुआ है, तो ये आपका जो है कन्हार नदी में बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बी का 4 हो जाएगा, बी का 4। तो यहाँ पे बी का 4 एक बार देखेंगे तो यहाँ पे बी का 4 यहाँ पे दिया हुआ है। तो दो, अगर 1 या 2 बन जाता है तो सभी ऑलरेडी यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है जी। तो इसी तरह इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका गुप्तेश्वर जलप्रपात, ये आपका जो है कुलाब नदी में बना हुआ है। पवई जलप्रपात, पवई जलप्रपात आपका बना हुआ है चनान नदी में बना हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखनी है। ये पवई जलप्रपात कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, अमृतधारा भी पूछा गया है, ठीक है जी। ये आपके बड़े बड़े एग्जाम में मेंस तक के लेवल में आया हुआ है, ठीक है जी। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि जो है केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो केंदई जलप्रपात, जो केंदई जो वाटरफॉल है, कौन से जिले में स्थित है, कोरबा, जसपुर, बस्तर, कांकेर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका केंदई जलप्रपात ये जो है कौन से जिले में स्थित है, ये आपका कोरबा जिले में है। याद रखिए केंदई जलप्रपात ये आपका कोरबा जिले में स्थित है, तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। तो केंदई जलप्रपात आपका कोरबा जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस राज्य के निम्नलिखित किस नदी पे 7 धारा जलप्रपात स्थित है, महानदी, इंद्रावती नदी, सबरी नदी, या आपका अर्क। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंद्रावती नदी, ठीक है। तो ये जो है ये आपका जो है किस नदी पे जो है 7 धारा जो जलप्रपात आपका बना हुआ है, तो आपका जो है इंद्रावती नदी है, इसी पे जो है 7 धारा जलप्रपात आपका बना हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंद्रावती नदी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसमें छूट गया है, ये आपका रक्सगंडा है, ठीक है, रक्सगंडा जलप्रपात, ठीक है जी। तो रक्सगंडा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है, सरगुजा, गरियाबंद, गरियाबंदी आपका बलरामपुर है, ठीक है, बलरामपुर, ठीक है। तो सरगुजा, बलरामपुर, कांकेर, बस्तर, या इनमें से कोई नहीं। तो रक्सगंडा जलप्रपात ये जो है छत्तीसगढ़ के जो है बलरामपुर जिले में है, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, तो रक्सगंडा जलप्रपात जो है बलरामपुर में स्थित। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे तीरथगढ़ जलप्रपात, याद रखिएगा तीरथगढ़ जलप्रपात जो है कौन से जिला में है, सरगुजा, गरियाबंद, कांकेर, या बस्तर में, ठीक है। तीरथगढ़ जलप्रपात ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। लगभग 300 फीट इसकी जो है ऊंचाई है। साथ ही साथ आपको जो है ये जो तीरथगढ़ जलप्रपात जो है सबसे जो है ऊंची जलप्रपात हमारे छत्तीसगढ़ के, और ये जो है बस्तर में, कहाँ पे है, ये आपके बस्तर में है। और देखेंगे अगर बस्तर संभाग में छोटा मोटा देखेंगे सब मिला के, तो सबसे ज़्यादा, ठीक है जी, सबसे ज़्यादा आपको जो है वाटरफॉल जलप्रपात जो है बस्तर में देखने को मिलेगा। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पे है, ठीक है। तो तीरथगढ़ जो जलप्रपात है ये आपका देखें हम, ये आपका जो है बस्तर में स्थित है, और हमारा छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। कौन सी नदी पे बना हुआ है, ठीक है, इंद्रावती नदी, महानदी, मुनगा बहार,
शिवनाथ नदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है जी। तीरथगढ़ जो जलप्रपात है, जो हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची जलप्रपात है, ये आपके मुनगा बहार नदी पे आपका जो है बना हुआ है, ठीक है जी। तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमृत धारा जलप्रपात, ठीक है जी। तो अमृत धारा जलप्रपात जो है कौन सी नदी पे है? मनियारी नदी, महानदी, इंद्रावती नदी या हसदो नदी, ठीक है। तो अमृत धारा जो जलप्रपात है, ये जो है आपका हसदो नदी या इसको जो है हसदेव नदी भी बोला जाता है, ठीक है जी। तो ये जो है आपका जिला अगर पूछे तो ये जो है आपका कोरिया जिला के अंतर्गत आती है, ठीक है जी। कोरिया जिला के अंतर्गत ये जो वाटरफॉल आती है। तो अमृत धारा जो जलप्रपात आपका हसदेव नदी पे बना हुआ है, ठीक है। इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात ये जो खालिस्तान में स्थित है, सुकमा में, बीजापुर में, बस्तर में या कोरिया में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात ये जो है बस्तर में है। अभी देखेंगे है आपका जो मुनगा बहार नदी पे जो है बना हुआ है, कौन सा नदी है, मतलब कौन सा वाटरफॉल है? तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक है जी। तीरथगढ़ जलप्रपात याद रखिएगा जो है आपका मुनगा बहार नदी पे बना हुआ है और कहाँ पे है? ये आपका बस्तर में है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, सात धारा जलप्रपात कौन से जिले में है? रायपुर, कांकेर, बिलासपुर या दंतेवाड़ा में, ठीक है। तो सात धारा जो जलप्रपात है जो है कौन से जिला में है? तो ये आपका जो है दंतेवाड़ा में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सात धारा जो जलप्रपात है जो है आपके दंतेवाड़ा में स्थित है। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, बस्तर क्षेत्र में निम्नलिखित जलप्रपात है। अभी देखे बताया हूँ कि जो है देखेंगे छोटा मोटा करके तो बस्तर संभाग में, ठीक है। अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है आपका बस्तर क्षेत्र में जलप्रपात आपको जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे तो ये जो है चित्रकूट, तीरथगढ़, केंदई, सात धारा, ठीक है। यहाँ पे सही उत्तर को चुनना है, ब स द अ ब द अ स द। तो यहाँ पे जो है बस्तर क्षेत्र में देखेंगे तो आपका चित्रकूट जलप्रपात, एक मिनट ना, ठीक है। तो आपका चित्रकूट जलप्रपात ये भी आपका जो है बस्तर में है, ठीक है जी। दूसरा है आपका तीरथगढ़, इसको भी बताया मैंने, ये भी बस्तर में, ठीक है। दोनों मतलब जो है चित्रकूट और आपका तीरथगढ़, ये जो है चित्रकूट जलप्रपात की खासियत देखेंगे तो लगभग ये हमारा भारत के इसको नियाग्रा के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे चौड़ा जलप्रपात है, ठीक है। 300 फीट इसकी जो है चौड़ाई है, ठीक है। जो पानी जो है इससे मौसम के कारण अपना जो है रंग वगैरह भी जो है चेंज करते रहता है, ठीक है। 300 फीट इसकी चौड़ाई है, भारत के इसको नियाग्रा के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। तीरथगढ़ जो कि हमारा छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सात धारा जलप्रपात, ये तीनों जो है ये आपका जो है बस्तर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अ ब द, ठीक है, मतलब सी ऑप्शन अ ब द इसका जो है करेक्ट आंसर। वाक्य जो है केंदई जलप्रपात, ये जो है आपका कोरबा जिले के अंतर्गत आती है, न कि बस्तर में, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इस तरह इसको जो है मैच करके बनाना है, ठीक है। बाकी तीनों के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो चित्रकूट, तीरथगढ़ और सात धारा जलप्रपात कहाँ पे है? बस्तर क्षेत्र में स्थित है, तथा केंदई जलप्रपात जो है अभी बताया मैंने कोरबा जिले में स्थित है, ठीक है। तो एक्सप्लेन यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, जलप्रपात और उनकी स्थिति के क्षेत्रों को निम्नांकित युग्म में कौन सा जोड़ी सही नहीं है उसको बताना है, ठीक है जी। सही नहीं है, अमृत धारा जलप्रपात कोरिया में, सात धारा जलप्रपात ये आपका मुंगेली, ये इसको हम देखेंगे, अभी इसको पेंडिंग छोड़ते हैं। रानी दारहा जलप्रपात, आप रानी दारहा जलप्रपात ये जो है सुकमा में है। चित्रकूट जलप्रपात ये बस्तर में अभी तक पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कौन सा जोड़ी सही नहीं है उसको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अमृत धारा भी दे हैं, ये आपका कोरिया जिले में है अमृत धारा। सात धारा जलप्रपात ये जो है आपका कहाँ पे है? बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये मुंगेली में नहीं है। रानी दरहा जलप्रपात ये जो है सुकमा जिले में है। चित्रकूट जलप्रपात ये जो है आपका बस्तर में है, ठीक है। कौन सा जोड़ी सही नहीं है? ये आपका बी ऑप्शन जो है सही नहीं है, बाकी सभी जो है अच्छे मैचिंग है, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक्सप्लेन दिए है, सात धारा जलप्रपात दंतेवाड़ा जिले के बारसूर के निकट ये आपका जो है स्थित है, ठीक है। दंतेवाड़ा बस्तर में स्थित है, कहने का मतलब यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर जिले के प्रसिद्ध जलप्रपात जो कांगेर, मुनगा और बहार नदियों द्वारा सम्मिलित रूप से बना हुआ है, सात धारा जलप्रपात, चर्रे मर्रे जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, ये उपयुक्त में से। तो बस्तर जिले का जो प्रसिद्ध जलप्रपात जो कांगेर, मुनगा और बहार नदी द्वारा सम्मिलित रूप से बना हुआ है, सात धारा, चर्रे मर्रे, चित्रकूट जलप्रपात आपका जो है बना हुआ है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, बस्तर जिले का महादेव घूमर जलप्रपात, ठीक है। तो बस्तर जिले का जो महादेव घूमर जो जलप्रपात है निम्नलिखित कौन से नदी से जुड़ा हुआ है? सबरी, दूध नदी, कांगेर या इंद्रावती नदी?
तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांगेर नदी। ठीक है, तो बस्तर जिले का जो महादेव घूमर जो जलप्रपात ये जो है कौन से नदी से जुड़ा हुआ है, तो कांगेर नदी से आपका जुड़ा हुआ है। आप एक्सप्लेन देखेंगे तो बस्तर जिले का जो महादेव घूमर जो है जलप्रपात कांगेर नदी पे आपका स्थित है, जैसे कभी मैंने बताया। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मलाज कुंडम जलप्रपात निम्नलिखित नदी से जुड़ा हुआ है। तो मलाज कुंडम जलप्रपात ये जो है किस नदी से जुड़ा हुआ है, इंद्रावती, कांगेर, सबरी या दूध नदी। तो कौन सी नदी से जुड़ा हुआ है, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूध नदी। ठीक है, तो मलाज कुंडम जलप्रपात जो है आपका दूध नदी पे जो है आपका बना हुआ है। ठीक है जी, तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, किस जलप्रपात में जल जो है, ठीक है, कौन से जलप्रपात में जल जो है कई खंडों में होकर बहता है, सातधारा जलप्रपात, राम झरना, तीरथगढ़ जलप्रपात या केंदई जलप्रपात। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, कहाँ पे है, बस्तर में। ये हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये जो जलप्रपात होता है ये जो है कई खंडों में, ठीक है, ये जो है प्रवाहित होती है। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है जसपुर के पठार में, दंडकारण्य पठार में, मध्य क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे है जी, तो पहली बात ये आपका बस्तर में है, ये आपके कौन से पठार में है, तो दंडकारण्य पठार में ये चित्रकूट जलप्रपात आपका जो है बना हुआ है। ठीक, और चित्रकूट जलप्रपात ये कई बार जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार एग्जाम में पीएससी हो, व्यापम है, कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात जो कि हमारा छत्तीसगढ़ के जो है ये आपका जो है मतलब जो है इम्पोर्टेंट जलप्रपात है। ठीक है, इसमें अभी ओवर ब्रिज वगैरह यहाँ पे मतलब जो है शीशा का ब्रिज यहाँ पे जो है बनाई जा रही है। इसको जो है पर्यटन रूप के रूप में इसको जो है करंट अफेयर में देखेंगे तो इसको जो है शीशा का ब्रिज बनाया जा रहा है, इसको जो है डेवलप किया जा रहा है, इसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में। ठीक है, यहाँ बहुत फिल्म वगैरह शूटिंग भी यहाँ पे जो है होती है, इसलिए इसको जो है डेवलप किया जा रहा है। ठीक है जी, तो चलिए आज के सेशन आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। ठीक है जी, और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।